नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई और ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप निगलकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंख में आने वाले आंसू किस काम आते हैं? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जबकि एक शख्स ने ऊंट को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपनी मां के साथ मिलाप करे तो क्या हुआ? इन सवालों के जवाब यकीनन आप भी नहीं जानते होंगे। इसलिए आज हम आपको ऊंटों के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरानों परेशान रह जाएंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस कीमती मालूमात को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर ऊंटों के मुताल्लिक कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊंटों का तज़किरा हदीस शरीफ में भी मौजूद है कि हर ऊंट की कोहान पर एक शैतान सवार होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है कि ऊंट शयातीन से पैदा किए गए हैं। हर ऊंट के पीछे एक शैतान होता है। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की मुख्तलिफ मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊंट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जखीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रहते हैं। इनके पंजे इन्हें रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं। ऊंट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। इसी गिलाफे चिशम की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊंट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं बल्कि तिरछे होते हैं और इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। नाज़रीन ग्रामी, ऊंट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। ऊंट की दो अकसाम बहुत ज्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के ऊंट वो हैं जिनका एक कोहान होता है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनके दो कोहान होते हैं। ऊंट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकते हैं। ऊंट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखते हैं। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इस अमल से इसकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊंट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है, और इतनी तेजी से और इतनी मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। सांप का गोश्त ऊंट की पसंदीदा ग़िज़ा है। यही वजह है कि ऊंट सांप को बड़े शौक से खाता है। अजीब बात यह है कि वो खाने की इब्तिदा इसकी दुम से करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे पूरा खा जाता है। सांप का गोश्त चूंकि सख्त गर्म होता है, और जब ऊंट इसे खा लेता है तो इसे सख्त प्यास महसूस होती है, और वो प्यास की शिद्दत की वजह से पानी के तालाब, नहर या दरिया के किनारे पर पहुंच जाता है, मगर पानी नहीं पीता। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऊंट को तकवीनी शक्ल में पैदा किया है, और अगर सांप खाने के फौरन बाद ऊंट पानी पी लेता है तो सांप का जहर इसके बदन में फैल सकता है। लिहाजा वो शदीद प्यासा होने के बावजूद तालाब पर पहुंचकर भी कुछ देर के लिए पानी नहीं पीता। फिर वो जोर से बिलबिलाने लगता है, और यूं महसूस होता है कि जैसे वो किसी सख्त मुश्किल में मुब्तला है और किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। उस वक्त इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अल्लाह ने इसके पपोटों के नीचे 2 छोटे छोटे गड़े तख्लीक किए हैं। इसके आंसू उन गड़ों में जमा होते हैं, और यूं सांप का सारा जहर आंसू बनकर आंखों से बाहर निकल आता है। अक्लमंद सारबान इस गड़े में जमा शुदा पानी को किसी साफ शीशी में भर लेते हैं, क्योंकि ऊंट के ये कीमती आंसू सांप और बिच्छू के कांटे का तरियाक होता है जिसे बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। यह भी कहा जाता है कि बाज औकात खुद ऊंट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। इस बीमारी के लाक होने पर ऊंट खाना पीना छोड़